असउद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, लोगों को सड़क पर उतरने की बात कर रहा है, लेकिन ओवैसी ना खुद सड़क पे उतर रहा है, ना अपने अकबरुद्दीन भाई को उतार रहा, ना अपने बेटों को उतार रहा है। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर यह भी कहा था कि जिसे सुप्रीम कोर्ट जाना है वो जाए, यहां पर उत्पात ना मचाए। दरअसल तो हर आम आदमी चाहता है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रशासन उसके राज्य में, उसके बावजूद संजीव खन्ना, सीजीआई खन्ना की बेंच ने यह फैसला दिया। 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई और राहुल गांधी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनका महिमा मंडन हो गया तो कोर्ट फिक्स और सबको लगा कि रंजन गोगोई अब 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को जेल भेज देगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? वक्फ अमेंडमेंट बिल अब वक्फ लॉ बन चुका हुआ है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगाई तो भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर देश को बता दिया कि अब ये कानून है। संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने बड़ी ठसक के साथ एक कांग्रेसी उन्मादी सांसद को धमकाते हुए कहा था कि एक सांसद साहब कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, कैसे स्वीकार नहीं करोगे? ये देश का कानून है, सबको मानना होगा। ये इंडिकेशन उनका उस संसद भवन के अंदर एक सांसद के लिए सिर्फ नहीं था, देश भर के तमाम लोगों के लिए था। इसके बावजूद हर शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद सेंसिटिव रहता है पूरा देश। यह दूसरा शुक्रवार है जब कानून बन गया है और पूरे देश भर के मस्जिदों पर पहरा रहता है कि कब वहां से पत्थरबाज निकल करके पूरे शहर को जला देंगे। असउद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, लोगों को सड़क पर उतरने की बात कर रहा है, लेकिन ओवैसी ना खुद सड़क पे उतर रहा है, ना अपने अकबरुद्दीन भाई को उतार रहा, ना अपने बेटों को उतार रहा है, लेकिन वो पसमंदा मुसलमानों को कह रहा है कि सड़क पर उतरो, इस देश को जला दो। कायदे से सुप्रीम कोर्ट में उस असउद्दीन ओवैसी को लेकर के याचिका आनी चाहिए थी, लेकिन जो कानून बन चुका है, भारत की संसद ने जिस पर मुहर लगा दिया है, उससे लेकर के देश भर में 1.5 दर्जन याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ गई, जिसमें लगभग दर्जन भर याचिका कांग्रेस और उसके जुड़े हुए वकीलों की है। लगभग 6 तो डायरेक्ट कांग्रेस की याचिका है। कांग्रेस का किशनगंज का सांसद इस मामले में सबसे पहले याचिका करने वाला है और उसके बाद प्रियंका गांधी का प्रिय शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने भी याचिका दाखिल कर दी है। सिब्बल और सिंघवी पहुंच गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि हम तो इस सुप्रीम कोर्ट के राजा हैं, अभी सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल और सिंघवी की दोनों की संयुक्त इस दलील को खारिज कर दिया कि तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, इस देश का कानून है उस हिसाब से होगा। दरअसल संजीव खन्ना ने एक रूल बनाया कि कोई भी याचिका, कितना भी बड़ा कोर्ट फिक्सर्स प्रभावशाली वकील हो, उसको तुरंत नहीं सुना जाएगा, उसे क्यू में आकर के सामने आना पड़ेगा, एक मेल दाखिल करनी पड़ेगी रजिस्ट्री में, तभी मामले की सुनवाई होगी। अब से पहले सिब्बल और सिंघवी सीधे संवैधानिक पीठ में घुस जाते थे, उस मामले की सुनवाई रुकवा देते थे और अर्जी सुनने को भी बस कर देते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी सुनी, स्वीकार कर ली। अब इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल से होगी और 16 अप्रैल को जब इस मामले की सुनवाई की तारीख तय हुई है, सीजीआई संजीव खन्ना स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे। संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर कर रहे हैं, उनका आखिरी कार्यकाल 11 मई को होगा। अब सोचिए 13 मई को उनका रिटायरमेंट है, मात्र 6 महीने तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले को सुनने की तैयारी कर ली, क्योंकि एक प्रेशर भी था इन कोर्ट फिक्सरों का। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में, संजीव खन्ना की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई होगी और यदि इस मामले की सुनवाई 1 महीने के अंदर समाप्त नहीं हो पाई, अब 1 महीने के लिए नहीं भी कह लीजिए, इसकी सुनवाई के लिए यदि 16 तारीख से मामले की सुनवाई होती है, 11 मई आखिरी तारीख है सीजीआई का,
तो यूं समझ लीजिए कि 20 दिन लगभग बचे। अब इस 20 दिन में शुक्रवार शनिवार की छुट्टी होती है, छुट्टियों को यदि छोड़ दीजिए तो वर्किंग डे बहुत कम बचता है। तो क्या इतनी जल्दी इस मामले की सुनवाई हो जाएगी? यदि संजीव खन्ना चीफ जस्टिस हैं, उनके दौर में इस मामले का फैसला नहीं आया, तो यह मामला पेंडिंग हो जाएगा। तो क्या यह मामला पेंडिंग हो जाएगा या फिर सीजीआई खन्ना इसे अंतिम अंजाम देंगे? आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर यह भी कहा था कि जिसे सुप्रीम कोर्ट जाना है वो जाए, यहां पर उत्पात ना मचाए। दरअसल कांग्रेस के उन खिलंदर वकीलों को यह बात कही थी। अब जो ही संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए खामी भर दी, 16 अप्रैल की तारीख लगा दी, 16 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई होगी। संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इसको सुनवाई करेगा। संजीव खन्ना के साथ संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय बेंच होगी। तो पूरा मोदी विरोधी भारतद्रोही गैंग जश्न में है। दरअसल हाल में संजीव खन्ना के कुछ जजमेंट एकदम से मोदी और योगी सरकार के खिलाफ हुए हैं और इस फैसले को लेकर के एक उन्माद है, एक जश्न का माहौल है और संजीव खन्ना को भारत के जितने भी ये द्रोही गैंग हैं जो मोदी से नफरत में एजेंडा चलाते हैं, वो सब जश्न में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, जिस पर अभी पीछे मैंने आपको आगाह किया था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले मोदी विरोधियों के लिए जश्न लाया। हाल ही में संजीव खन्ना की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया और आपको आश्चर्य लगेगा कि ये 2 फैसले जो हैं जिसे लेकर के पूरा खैराती गैंग जश्न में था। यूपी में कानून का शासन धराशायी है, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा। इस पर मैंने विश्लेषण भी किया था। सीजीआई खन्ना की अध्यक्षता वाली ये बेंच है, चीफ जस्टिस स्वयं कहा था, तब मैंने इस पे एक विश्लेषण भी किया था कि देश में जो सबसे ज्यादा जहां पर कानून व्यवस्था बेहतर है, पूरे भारत में हर नागरिक को यह लगता है कि उसके राज्य में यूपी जैसा कानून व्यवस्था हो, जिस देश में माफियाओं की हिम्मत नहीं हो रही है। वक्फ कानून पर पूरे देश में उत्पात की मचाक साजिश हो रही है। बंगाल जलाया जा रहा है, कर्नाटक जलाया जा रहा है, तमिलनाडु में उत्पात है, किसी की हिम्मत उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश को इतिहास में सबसे दंगाई राज्य माना गया। उत्तर प्रदेश में हमेशा दंगा फसाद होते रहे। उत्तर प्रदेश में जितनी दंगे में लोग मारे गए, देश में कुल कमाई जोड़ लीजिएगा तो भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश दंगाई प्रदेश रहा है। भारत विभाजन में सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग थे जिनने पाकिस्तान की मांग की। यह अलग बात है कि जिनके पुरखों ने पाकिस्तान की मांग यूपी बिहार में बैठ करके की, वो सब पाकिस्तान गए नहीं। जिनके बाप दादे ने पाकिस्तान मांगा, वो आज यहीं रह गए और यहीं उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन इन सबकी हिम्मत उत्तर प्रदेश में जलाने की नहीं हो रही है। एक संभल के मस्जिद में हिंसा करने की कोशिश की गई, एक संभल के मस्जिद में उत्पात मचाने की कोशिश की गई, तो जियाउर रहमान उसे भुगत रहा है और आज न कल उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। संभल के जामा मस्जिद का सदर सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। ये तमाम पत्थरबाज सीसीटीवी कैमरे में पहचान किए गए और उसके बाद जेल भेजे गए। जियाउर रहमान को भी आजम खान की तरह जेल जाना होगा। यही जियाउर रहमान कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए हुए हैं। जियाउर रहमान ने भी इस वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में अब जियाउर रहमान की हिम्मत नहीं हो रही है कि संभल जहां पर बहुत आसानी से दंगा करा सकता था, हिम्मत नहीं कर रहा है, तब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने यह फैसला दिया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि संजीव खन्ना की बेंच ने जिस थाने के लिए ये आदेश दिया होगा, ये वहीं तक सीमित रहना चाहिए था। हो सकता है यूपी के कुछ थानों में जो पुलिस वाले हैं, जो कुछ नौकरशाह हैं, वो गुंडागर्दी करते हो, उत्पात मचाते हो और उस लिहाज से उस थाने के लिए जजमेंट माना जा सकता है। लेकिन सीजीआई ने ये टिप्पणी, संजीव खन्ना ने सीजीआई ने टिप्पणी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए की, योगी आदित्यनाथ के लिए की। यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों को 2 मिनट मौन होकर के पूरे देश की आम जन की भावना को यदि सुनते, तो कभी इस तरह की टिप्पणी यूपी के लिए नहीं करते। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, यदि हर राज्य का आम आदमी चाहता है कि उसके राज्य में, यदि वो खैराती नहीं है,
यदि वो खैरात के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का खैराती नहीं है, तो हर आम आदमी चाहता है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रशासन उसके राज्य में हो। उसके बावजूद संजीव खन्ना, सीजीआई खन्ना की बेंच ने यह फैसला दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी खैरातियों के लिए जश्न का है। तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कठोरतम टिप्पणी की। बिल रोक कर बैठने पर तमिलनाडु के गवर्नर को एससी की फटकार। और इसी ने सिर्फ तमिलनाडु के गवर्नर के लिए नहीं कहा भारत सरकार के कई गवर्नर जो हैं मनमाफिक काम कर रहे हैं। ये सीधे तौर पे मोदी सरकार पर हमला था और ये सीधे मोदी योगी विरोधियों के लिए एक मसाला था। और पूरे सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार हो रही है। और ये पूरा खैराती जो सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे थे, ये सब के सब जश्न मना रहे हैं कि संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले देकर मोदी सरकार को नाथ दिया है। ये दोनों फैसले एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के गाल पर तमाचा है। ये स्टेट के खिलाफ जजमेंट है और इसीलिए पूरा उन्मादी गैंग जश्न में है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क हैं आप। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप उत्पीड़क हैं। ये सीधे सीधे चोट मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को। आप देखिए एक से एक फैसले जो मैंने आपको पीछे ही था। बिल रोककर बैठने पर तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। गवर्नर राज्य सरकार के काम को ठप ना करे, उसे सहज बनाए सुप्रीम कोर्ट। ये फैसलों से पूरा एक गैंग जो है मोदी विरोधी और जश्न में है। ईडी के मौलिक हक में दूसरों के हक की भी चिंता हो सुप्रीम कोर्ट। इन तमाम फैसलों, कैशलेस इलाज योजना में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को फटकार। ये तमाम जजमेंट से जश्न का माहौल है और संजीव खन्ना एकाएक मोदी द्रोहियों, भारत द्रोहियों के नायक बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनसे बड़ी आस लगाई जा रही है क्योंकि संजीव खन्ना की साख भी बेहतर रही है पीछे। संजीव खन्ना किसी ऐसे कोर्ट फिक्सर्स के साथ उनका रिश्ता भी नहीं है कि वो पुराने मित्र हों और संजीव खन्ना ने साधा हुआ हो। क्योंकि जस्टिस खन्ना जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने थे 2001-2 के आसपास, उस समय मैं दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्टिंग करता था और मुझे याद है, कल मैं कहीं चर्चा कर रहा था, उस समय के चीफ जस्टिस के बेंच में संजीव खन्ना बैठते थे तो संजीव खन्ना की तारीफ होती थी कि ये आदमी सुप्रीम कोर्ट एक ना एक दिन जरूर जाएगा, बहुत शार्प, बहुत तेज तर्रार जज है। मुझे याद है 2001 या 2 की बात है, संभवतः मैं सुप्रीम 2 या 3 की बात है, मैं उस समय दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा था और चीफ जस्टिस जो उस समय के थे उनकी बेंच में जूनियर जज के रूप में ये संजीव खन्ना बैठते थे और पूरी जुडिशियरी में, पूरे लॉयर्स में इनकी चर्चा होती थी कि ये एचआर खन्ना का भतीजा है, बहुत शार्प है। एचआर खन्ना वही है जिसने इंदिरा गांधी की सरकार की चूलें हिला दी थी। एचआर खन्ना वही एकमात्र जज हैं जो इमरजेंसी के खिलाफ अकेले पड़ गए थे और उसके कारण इंदिरा गांधी ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। एचआर खन्ना भारत के इतिहास में सबसे ईमानदार, सबसे ठसक वाले जज माने जाते हैं। बड़े सम्मान के साथ यदि चुनिंदा कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए, उसमें एचआर खन्ना है, संजीव खन्ना के चचा। संजीव खन्ना के पिताजी भी दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर्ड हैं। तो परिवार बात तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सीजीआई संजीव खन्ना ने अपनी साख बना करके रखी है और आज वो कोर्ट फिक्सरों के पसंदीदा हैं। लेकिन खौफ इस बात का है कि कोर्ट फिक्सरों को लगता है कि चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इतने सारे जजमेंट संजीव खन्ना दे चुके हुए हैं, इसलिए इसे भी पलट देंगे। इसीलिए कोर्ट इन सबको एक आस जगी, एक खैरातियों की। लेकिन कोर्ट फिक्सर्स परेशान हैं। उन्हें लगता है कि संजीव खन्ना को सेट नहीं किया जा सकता है चंद्रचूड़ की तरह। उन्हें लगता है कि सिंघवी जैसे अपनी दोस्ती हमा करके चंद्रचूड़ से कुछ भी करवा लेते थे। आपको याद होगा यही सीजीआई चंद्रचूड़ थे जिससे कोर्ट फिक्सर्स और मोदी विरोधी बहुत खुश रहते थे। उन सबको लगता था कि चंद्रचूड़ ही वो जज हैं जो मोदी को पद से हटा सकते थे। उन सबको यह लगता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ 2 साल तक चीफ जस्टिस रहे। तो पूरे मोदी विरोधियों को लगता था कि चंद्रचूड़ मोदी को कुर्सी से हटा देंगे। जनता के द्वारा, जनता की अदालत से यदि मोदी को नहीं हटाया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ की अदालत से हटवा देंगे। यही उम्मीद इन सबको जस्टिस रंजन गोगोई से थी। मैंने पीछे जो पुराने व्यूअर्स हैं सबको याद होगा, रंजन गोगोई कांग्रेस पार्टी से उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे और गोगोई को माना जाता था कि वो कांग्रेस के बहुत क्लोज अपने आप को रखते हैं। तो कांग्रेस के जो मानसिकता के जो पत्रकार थे वो कहा करते थे
कि राफेल मामले में रंजन गोगोई नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज कर देगा। मुझे याद है कि मेरे कई कोर्ट्स के साथी कहा करते थे कि जो ही 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम आएंगे और ये कांग्रेस के फेवर में आ गए तो जो रंजन गोगोई है वो मोदी के खिलाफ जजमेंट दे देंगे, राफेल मामले में एफआईआर हो जाएगी। तीनों राज्य में कांग्रेस जीत गई। ये बात 2018 की है। 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई और राहुल गांधी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनका महिमा मंडन हो गया तो कोर्ट फिक्स और सबको लगा कि रंजन गोगोई अब 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को जेल भेज देगा। लेकिन हुआ उसके उलट। राम मंदिर पर फैसले भी उसी रंजन गोगोई ने दिए। तो फिर रंजन गोगोई को इन सब ने खलनायक बना दिया, जो नायक थे इनके। अब ठीक उसी ढंग से चंद्रचूड़ को ये नायक बनाते थे। पूरे कोर्ट फिक्सरों ने लगभग 1.5 साल तक चंद्रचूड़ को झाड़ पे बैठाया रखा, उसे भगवान बनाया, मोदी विरोध में कई सारे जजमेंट करवाए और उसके बाद इन सब ने उम्मीद पाला कि राहुल गांधी को भी चंद्रचूड़ जो है मौज दिला दे। लीक से हटकर चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को मौज दिलाया। भारत के इतिहास का एकमात्र संभवतः मामला है जिसमें किसी भी आदमी को दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई। सजा पर रोक तो लगाई गई है लेकिन दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दी गई ताकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार रहे। यह काम चंद्रचूड़ ने किया सिंघवी की वकालत के प्रेशर में, और उसी चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल के तिस्ता सी तलवार को लीक से हटकर मौज दिलाई। ये सब के सब मोदी विरोधियों को बहुत मजे लगे, लेकिन चंद्रचूड़ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो फैसला दिया उसने इन सब की परेशानी बढ़ा दी और चंद्रचूड़ के खिलाफ हो गए। चंद्रचूड़ को खलनायक बना दिया। 1.5 साल तक जिस चंद्रचूड़ को नायक बनाया इन सब ने, उसे खलनायक बना दिया। आज उसी ढंग से सब संजीव खन्ना को नायक बना रहे हैं, लेकिन संजीव खन्ना इनकी चाल में फंसने वाले नहीं है। वो अपनी 40 साल के अपने इस कानूनी इतिहास में बतौर लॉयर से लेकर जस्टिस तक बहुत कम जज होते हैं जो इतने बेदाग होते हैं। संजीव खन्ना वैसे हैं, इसीलिए सरकार को भी इनकी जजों से डर लगता है। ईमानदार लोगों से डर सबको लगता है। तो संजीव खन्ना के कम से कम पूरे करियर में दाग नहीं है। ये बात उनके विरोधी और सपोर्टर भी मानते हैं कि संजीव खन्ना बेदाग वकील रहा। वकालत के पेशे में कोई बेदाग रहे इसकी संभावना बहुत कम होती है। संजीव खन्ना वकालत के पेशे में बेदाग रहे और उसके बाद बहुत कम उम्र में दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए और भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी बन गए। संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, तो संजीव खन्ना रिटायरमेंट से पहले क्या कर जाएंगे? दरअसल कोर्ट फिक्सर्स चाहते हैं कि ये जो मामला है, ये वक्फ बिल का मामला लंबा खींचे। कोर्ट फिक्सर्स चाहते थे कि इस मामले को संजीव खन्ना उठाए नहीं और संजीव खन्ना आने वाले चीफ जस्टिस का इंतजार करें। कोर्ट फिक्सर्स ये चाहते थे कि जितना टलेगा सरकार के ऊपर उतना प्रेशर रहेगा और देश में कोई ओवैसी से दंगा कराया जा सकता है, उन्माद फैलाया जा सकता है। लेकिन संजीव खन्ना ने इस मामले को हेयरिंग के लिए रख लिया। इसकी उम्मीद कम थी क्योंकि संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और यदि वो 13 मई को रिटायर हो गए और इस मामले पर फैसला नहीं दिया तो ये मामला एकदम से पेंडिंग हो जाएगा। तो क्या संजीव खन्ना 15-20 दिन के अंदर बड़ी गंभीरता से इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला देंगे? क्या संजीव खन्ना इस बीच टीएमसी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी सुनेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने पहली बार बंगाल सरकार के खिलाफ कठोर आदेश दिए। बंगाल में इतने सारे हिंसा हुए, वो भी चंद्रचूड़ के दौरान एक बार भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। पूरे नेशनल कैपिटल को जाम कर दिया गया, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन भारत सरकार ने जितने भी कानून बनाए प्रचंड बहुमत के साथ, सब पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारकर बैठा, लंबे समय तक बैठा, लेकिन फैसला उसे वही देना पड़ा जो संविधान के मुताबिक था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सही मायने में संसद के कानून को पलट नहीं सकता। केशवानंद भारती केस में जो व्याख्या है उसमें साफ है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला जो है उसी में सिर्फ इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी यह मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मामला किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का भी नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रख लिया है। अब सवाल यह भी उठता है, लोकसभा में 288 के मुकाबले 232 वोट वक्फ बिल के खिलाफ पड़े, राज्यसभा में 128 के मुकाबले 95। प्रधानमंत्री ने इशारा सुप्रीम कोर्ट को पहले ही कर दिया है कि देश के इतिहास में यह दूसरी सबसे लंबी जिरह करके बिल पास किया गया।
प्रधानमंत्री ने बता दिया कि देश में सबसे बड़ा जेपीसी हुआ इस मामले में, सबकी बात सुनी गई। प्रधानमंत्री ने इंडिकेट ये भी दिया लगभग 1 करोड़ लोगों की सहमति इस पर हुई है। इसके बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 जज संसद से बड़े हो जाएंगे? क्या सीजीआई और उनके 2 साथी इस देश के संविधान से बड़े हो जाएंगे? इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। इसीलिए कोर्ट फिक्सरों को डर संजीव खन्ना से है, क्योंकि संजीव खन्ना को सेट नहीं किया जा सकता है। यह मेरा पूरा भरोसा है इतने दिनों की जुडिशियरी में कि कोई कोर्ट फिक्सर संजीव खन्ना को नाथ नहीं सकता। संजीव खन्ना की बेंच के सामने में वो उचक्कागिरी नहीं चल सकता। तो क्या जो लोग जश्न में, हल्के लोग, खलियर खैरातियों का गैंग जिन्हें समझ में नहीं आता, वो अपने यूट्यूब पे उत्पात मचा रहे हैं कि संजीव खन्ना ऐसा कर देगा। मैं देख रहा था कुछ खलियर खैराती सनसनीबाज जैसे चिरकुट लोग अपने यूट्यूब पे कह रहे हैं कि यूपी सरकार को संजीव खन्ना ने नाथ दिया, यूपी सरकार, योगी सरकार को संजीव खन्ना हटा देंगे, योगी सरकार को नाथ दिया, योगी सरकार को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डंडा कर दिया, तमिलनाडु में ऐसे हो गया। ये पूरा कांग्रेस के इकोसिस्टम खैरात पर चलने वाले लोग जश्न मना रहे हैं। अब एक खैराती चूंकि हल्के हैं, ये तो मवाली टाइप के हैं। 2008 में आपने देखा जो आतंकी हमले में इन सब ने क्या किया, तो एक फिर मवालियों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोर्ट फिक्सरों को समझ में आ रहा है। इस देश के कोर्ट फिक्सरों को समझ में आ गया कि संजीव खन्ना को फिक्स करना आसान नहीं होगा। सीजीआई खन्ना ईमानदार जज हैं, काबिल जज हैं, संवैधानिक सूझबूझ वाले जज हैं, और इन्होंने कहते हैं ना कि पाप का अन्न नहीं खाया हुआ है। इसीलिए इस संजीव खन्ना से मन मुताबिक फैसला नहीं लिया। ऐसे भी संसद द्वारा पास कानून पर हाल के दिनों में मोदी सरकार को परेशान जरूर किया गया, कोर्ट फिक्सरों को कमाई का अवसर जरूर दे दिया गया, लेकिन कोई भी फैसला ऐसा नहीं हुआ कि संसद के आदेश को सुप्रीम कोर्ट पलट दे। बस जिस मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजों का अपना हित था, वो मामला था कॉलेजियम सिस्टम वाला। कॉलेजियम सिस्टम के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा संसद से पास किसी भी कानून पर रोक नहीं लगाई है, लगा भी नहीं सकती। बस कोर्ट फिक्सरों की कुछ कमाई हो जाती है, वही हो सकता है। इसीलिए संजीव खन्ना ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अब कानून बन चुका है, उस मामले को सुनवाई के लिए लेकर के एक हिस्टोरिकल फैसला किया है। बहुत लोगों को इससे उम्मीद जगी है, लेकिन ये देश, ये सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मोदी विरोधी और कोर्ट फिक्सरों को भी पता है, इसीलिए बेचैनी है। मात्र 15 से 20 दिन में इस बिल की सुनवाई होगी और हमें पूरा विश्वास है कि संजीव खन्ना बहुत गंभीरता से इसकी हियरिंग करेंगे और ये उत्पात जो हर शुक्रवार को एक खौफ बना रहा है, उसका खात्मा कर देंगे। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट से जब इस पे मुहर लग जाएगी, फिर उन्माद का दौर खत्म हो जाएगा और फिर हमें लगता है कि संसद से एक बिल पास होगा जुडिशियल रिफॉर्म का, कि संसद के हर कानून पर कुंडली मारने की सुप्रीम कोर्ट की आदतें खत्म होनी चाहिए। क्योंकि कल को कोई फिर इस ढंग के जज होंगे जिनके घर बोरियों में रुपए मिलेंगे और फिर फैसले अपने अनुसार हो जाएंगे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। संजीव खन्ना, जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना ने यदि इस पूरे मामले की सुनवाई की तैयारी की है, इसका मतलब है कि मामला बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भ्रम का जो खेल है उसका खात्मा हो जाएगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। और ये डिजिटल नंबर जो है उसके माध्यम से भी आप सक्षम हैं तो खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता के हित में अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए। जय हिंद।